बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बहुत से सवालात के जवाबात जो आप जानना चाहते हैं, उन तमाम सवालों के जवाबात आज हमने ढूंढ निकाले हैं। यानी इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ कैसे मुलाकात हुई, और फिर शादी कैसे हुई, कहाँ शादी हुई, और फिर बुशरा बीबी ने हक महर में किस चीज़ का डिमांड किया था, और फिर हक महर क्या रखा गया था। और उससे भी बढ़कर इमरान खान के जो दरीना करीबी जिगरी जो दोस्त थे, उनसे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर कैसे हुए। इन तमाम सवालों के जवाबात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। यानी ये तमाम गुफ्तगू की आम इंफॉर्मेशन ओन चौधरी के बकौल है। यानी ओन चौधरी की आम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात कैसे हुई, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात ओन चौधरी के बकौल उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी की एक बहन थी, मरियम वट्टू, जो पीटीआई की सोशल मीडिया की एक वर्कर थी। वो काम करती थी सोशल मीडिया में इमरान खान और पार्टी के लिए। वो दुबई में होती थी। उनका ये कहना है कि एक दिन उसकी जो बहन थी, उसने ये मरियम वट्टू जो बुशरा बीबी की जो बहन थी, इसने इमरान खान से रब्ता किया और कहा कि खान साहब, मेरी एक बहन है, वो अल्लाह के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा क्लोस है, आप उससे रब्ता कर लें, बहुत सी चीज़ों पर आपको मुश्किलात में आसानी होगी। यूँ इमरान खान ने उनका नंबर लिया बुशरा बीबी का, और बुशरा बीबी से रब्ता करना शुरू किया। और बुशरा बीबी से मुलाकातों का जो सिलसिला था, वो नवंबर 2015 से शुरू हो चुका था। और इमरान खान दम दरूद जो हैं वो शुरू करना चाहते थे। तो उनका ये कहना है कि उसी दौरान इमरान खान ने एक दिन कहा कि हमने जाना है लाहौर, आपने तैयारी पकड़नी है। कहता है कि हम लाहौर चले गए, बुशरा बीबी के घर चले गए और फिर उनसे मुलाकात की, दम दरूद करवा दिया, और खान साहब के चेहरे पे हाथ मलते उसने कहा कि आपको जादू हुआ है। और ओन चौधरी को भी कहा कि आपको भी जादू हुआ है। और फिर दम दरूद कहता है कि 2 से 3 दिन उसने कहा कि आप लोगों को 3 दिन रेगुलर मेरे पास आना पड़ेगा। कहता है हम 2-3 दिन तो चले गए, उसके बाद जो है एक दिन हमने देखा कि बुशरा बीबी तो खुद आ गई इधर बनी गाला। और बनी गाला पहुंचने के बाद स्ट्रीट नंबर 2 में उसने 3 कनाल का एक घर किराए पे लिया, और उसके घर के सामने एक मर्सिडीज भी खड़ी हो जाती थी। और तमाम ये जो इंतज़ामात बनी गाला में वो शिफ्ट हो गई यहाँ, बुशरा बीबी कोई और किराए का घर लेकर 3 कनाल का। और कहता है कि शिफ्ट हो गई। तो ये जो इंतज़ामात बनी गाला घर के जो किराए पे लेना, मर्सिडीज़ वगैरह देना, ये तमाम जो हैं, ये एहसन जमील गुजर ने इंतज़ामात किए थे बुशरा बीबी के लिए। वो फिर यहाँ किराए के मकान में रहने लगी, और ख़ान साहब का रोज़ाना जाना हुआ उसके पास। और फिर वो आगे कहते हैं कि फिर ख़ान साहब के कि अक्सर शामें जो हैं वो मुर्शिद के आस्थाने पे ही गुजरती थी, और ख़ान साहब अक्सर जाया करते थे। और कहता है कि मेन वाइल हम खान साहब की शादी करवाना चाहते थे किसी अच्छी खातून से, लेकिन खान साहब मान नहीं रहे थे। तो कहता है कि एक दिन बुशरा बीबी के आस्थाने में हम मौजूद थे, और मैं और इमरान खान। और कहता है कि उस दौरान इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा हंसते हुए कि ये मेरी शादी करवाना चाहता है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इमरान खान की शादी खुद करवा दूंगी। यूँ मुख्तसरन कुछ अरसे के बाद बुशरा बीबी ने अपनी बेटी की शादी का ऑफ़र की इमरान खान से, जिनका डिवोर्स हो चुका था, और उसकी उम्र जो है वो 25 साल थी। खान साहब ने ये कहते हुए मना किया कि इसकी उम्र जो है बहुत ये छोटी है, तो शादी मुनासिब नहीं होगी। तो उसके बाद बुशरा बीबी की जब बेटी की शादी का उसने इनकार कर लिया। तो यूँ ओन चौधरी कहते हैं कि 31 दिसंबर 2016 को खान साहब ने ओन चौधरी को बता दिया कि मैं बुशरा बीबी से शादी कर रहा हूँ। तो ओन कहता है कि ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं हैरान हो गया कि खान साहब ये क्या कह रहे हैं। और खान साहब को पूछा कि खान साहब वो तो शादीशुदा है। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, वो उसकी डिवोर्स हो चुकी है। तो खान साहब ने कहा कि आप निकाह का बंदोबस्त कर लें। तो कहता है कि हम 1 जनवरी 2017 को रात को जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान, और कहता है कि मैं गाड़ी में हम निकल गए, और अपने मोबाइल जो हैं एहतियातन हमने यहीं छोड़ दिया ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। और उसके बाद मुख्तसरन वो कहते हैं कि हम लाहौर पहुंच गए, और फिर लाहौर में जो निकाह के बंदोबस्त किया गया था वो फराह गोगी जो थी उसने किया था। अब निकाह कैसे हुआ है, और फिर महर में क्या डिमांड किया, अब इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ओन कहते हैं कि जब हम लाहौर पहुंच गए, तो डीएचए लाहौर जी ब्लॉक के 4 नंबर घर
फराह गोगी और एहसन जमील गुजर का जो घर था, उस घर में हम पहुँच गए। तो उनका ये कहना है कि वहाँ निकाह का बाकायदा एहतमाम किया गया था और फिर बुशरा बीबी ने जब निकाह पढ़ाना शुरू किया गया, तो बुशरा बीबी ने हक़ मेहर में बनी गाला का जो इमरान खान का घर था, उसका डिमांड कर लिया। तो जो ही उन्होंने डिमांड किया, तो इमरान खान जो हैं, वो मान गए क्योंकि ठीक है, कोई नहीं। तो ओन चौधरी कहता है कि मैं डट गया और मैंने कहा कि नहीं, हम बनी गाला का जो घर है, वो हक़ मेहर में नहीं रख सकते हैं। तो कहता है कि उस दौरान जो हमारी गुफ्तगू थी, वो फराह गोगी जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा रही थी, यानी बुशरा बीबी के पास। तो कहता है कि मैं डर गया कि नहीं, हम बनी गाला का जो घर है, वो नहीं रख सकते हैं। तो कहता है कि उसके बाद इमरान खान ने कहा कि यार ओन जाने दे यार, क्या होता है, रखने दे। तो कहता है कि मैंने मना किया कि नहीं खान साहब, बनी गाला का घर नहीं। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि ओवन चौधरी कहता है कि वो जो बनी गाला में अलहदा जो एक प्लाट था, वो प्लाट और जवान पार्क का जो घर था इमरान खान का, उसको बुशरा बीबी के हक़ मेहर में रख कर निकाह पढ़ाया गया। और निकाह पढ़ने के बाद अब बात जो है इंटरेस्टेड ये है कि जब निकाह हुआ, तो निकाह होने के बाद ओवन चौधरी का कहना है कि इमरान खान जो है नई दुल्हन के यहाँ ठहरे और हम सुबह के वक्त जो हैं हमने वहाँ से जहांगीर तरीन को हमने कॉल किया और फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ के ज़रिए हम इस्लामाबाद की तरफ निकल गए। अब यहाँ बात आ गई कि इद्दत पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ओन चौधरी का कहना है कि हमने ये पूछा था उस वक़्त फराह गोगी से भी और फिर बुशरा बीवी से भी कि जो इद्दत थे वो पूरी हुई है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इद्दत पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ 2-3 सवालात और जन्म ले रहे हैं नाज़रीन, कि जो मौलाना ने निकाह पढ़ाया था, उसके बकौल कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा सलीम सहाफ़ी के प्रोग्राम में आकर उन्होंने ये इंकशाफ़ किया कि पहला जो निकाह था, वो इद्दत के दरमियान हुआ था, इद्दत पूरी नहीं हुई थी। तो वो निकाह जो है वो फ़िस्क हुआ था और फिर उसके बाद दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ा। तो यानी इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ 2 निकाह हो चुके हैं। जबकि ओन चौधरी कहता है कि जब हमने पूछा, तो बुशरा बीबी ने कहा कि अल्लाह का मामला है और ऊपर से हुक्म हुआ है, तो आप इन चीज़ों पे ना पड़ें और छोड़ दें। तो कहता है कि यूँ निकाह हुआ और कहता है कि अगर हम उस दौरान हमने स्टोरी इसलिए छुपाई ये निकाह की बात, क्योंकि वो इद्दत पूरी न होने का ख़तरा था। तो कहता है कि अगर हम इसको डिस्क्लोज़ कर लेते, बता देते, तो फिर हमारे पीछे पड़ जाते तमाम मौलवी और हमारे ऊपर जो है वो फ़तवे लग जाते। तो कहता है इसलिए हमने इस बात को हिडन पे ही रखा ताकि हम फ़तवों से बच सकें। और उसके बाद उनका कहना है कि बुशरा बीबी बार-बार यही कहती थी कि ये ऊपर से हुक्म है और इसी बात पे हुआ है। और उसके बाद जब बुशरा बीबी बाकायदा निकाह के बाद जब बनी गाला आ गई, तो उसने वही किया जिसका डर था कि जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी जो दोस्त थे, जो हर बात इमरान खान से शेयर करते थे, हर चीज़ वो जानते थे, उनसे इमरान खान को दूर करने की कोशिश की। जिसमें ओन चौधरी जो थे वो सरपरस्त थे, क्योंकि ओन चौधरी जो थे वो इमरान खान के बहुत करीब थे और बुशरा बीबी को पसंद नहीं थे। ओन चौधरी को उन्होंने बिल्कुल ही पहले नंबर पर ही साइड किनारा कर लिया। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कोशिश यही की कि जो जहांगीर तरीन है, उसका जहाज़ इस्तेमाल करते हैं और खान साहब के बहुत करीब हैं, तो फिर उसका भी उन्होंने आहिस्ता से कह रही है कि साइड किनारा कर लिया बुशरा बीबी ने और फिर खान को तनहा किया गया और उसके गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए जो मुफाद परस्त थे और वक्ती तौर पर खान के साथ उनका एक ताल्लुक़ था और फिर खान ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना अभी भी कर रहा है। तो ये थी वो तमाम कहानी जो आज हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। और अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।